राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई संदीप आर के सिंह जी प्रारब्ध से। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, जय श्री राम, सबको ही प्रणाम जी। संदीप भाई, एक फर्जी चंदाखोर, फर्जी फेल्ड बीटेक, आपको पता है सोनम वांगचुक का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था। सर कांग्रेसी बच्चों का कैसे हो जाएगा? कांग्रेसी नेताओं के बच्चों का कैसे हो जाएगा? और इसने सारी जिंदगी एक ही काम किया है, एनजीओ बाजी। एक फर्जी फिल्म से एक नैरेटिव गढ़ा गया कि बहुत बड़ा इनोवेटर है, बहुत बड़ा शिक्षाविद है। अब वो दिल्ली में आके बैठ गए हैं और 3 बार जनता के मतों से चुन के आई हुई सरकार के एक मंत्री को बोल रहे हैं चूंकि मैंने 19 दिन से कुछ नहीं खाया है इसलिए तुम इस्तीफा दे दो। और दुनिया के जितने चोर चोट्टे चोरकट हैं सब उसके समर्थन में। अच्छा, मैंने एक चोरकट की आज एक वीडियो आ रही थी, ओ देखो अनशन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ओए, वीडियो मत बनाओ, उसको जूस पिलाओ, उसका अनशन खत्म कराओ, तुम जाके 1 महीना का अनशन पे बैठो। ये वीडियो बनाने से क्या मतलब होता है? उसकी स्वास्थ्य की तुमको बहुत चिंता है ना। है सोनम वांगचुक मर जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी ध्यान दो। तो मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान ध्यान नहीं देंगे, सोनम वांगचुक मर जाएगा, तुम उसको उठाओ और उसकी जगह तुम बैठो, 1 महीना तुम कुछ खाओ मत। इस फर्जी वीडियो बना के समर्थन मत करो सर। ये फर्जी नैरेटिव, सोनम वांगचुक जैसे फर्जी हीरोज अब हमारे लोकतंत्र को, भाई एक बार बताइए, एक लेजिटिमेट सरकार है ना जो लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है, 20-30 करोड़ लोग उसको वोट देके चुनते हैं, 30 करोड़ लोगों की सरकार है। ये फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा? अच्छा, ये नैरेटिव की लड़ाई है सर। ये जो है ये विशुद्ध रूप से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। उसमें क्या है, आप भी जानते हैं कि भारत में नेपाल या बांग्लादेश करना आसान नहीं है, हो नहीं सकता। नेपाल और बांग्लादेश जो है एक कैपिटल आधारित देश है। वहां कैपिटल में आप कुछ हंगामा कर दीजिए, ज्योग्राफी छोटी है, देश छोटे हैं, तो आप खेल खेल सकते हैं श्रीलंका टाइप का कि कोलंबो से मार के भगा दिया। अभी यहाँ तो सर उत्तर प्रदेश की पुलिस ही अपने आप में सक्षम है कि अगर ये लोग दिल्ली में, मैं कह रहा हूँ 1,50,000 आदमी 1,000 इकट्ठा कर लें और चलें संसद की ओर या प्राइम मिनिस्टर हाउस की ओर, तो क्या हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस इनको निपटा नहीं सकती? आसानी से कर सकती। इनको पता है कि भारत में रेजिम चेंज जमीन पर आग लगाकर नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा क्या प्रोसेस है? दूसरा प्रोसेस है इलेक्शन, वोटिंग। उसमें इनको सर सफलता मिली 2024 में। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उस समय कि राहुल गांधी क्या संविधान की किताब लेके घूम रहा है, संविधान बदल दिया जाएगा या आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसी कौन सी बातें हैं, फर्जी बातें हैं और इनसे कोई नैरेटिव पे असर पड़ता नहीं। मोदी जी 350 प्लस आ रहे, हुआ क्या? राहुल गांधी की सीटें ऑलमोस्ट 100 पहुंच गई, 99, और मोदी जी की सीटें 240 तक आ गई। अच्छा, ये जो फर्जीवाड़ा था, फेक न्यूज चल रही थी, जो भी ये चल रहा था, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या कांग्रेसी कार्यकर्ता तो सड़क पे उतर के कर नहीं रहा था ये कार्य, जनता से मिल रहा हो। आपने तो चुनाव स्वयं देखा था सर, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, झंडा, बैनर कुछ दिख रहा था? कहीं नहीं दिख रहा था। तो पब्लिक अचानक से ऐसा कैसे पलट गई कि जो पब्लिक 72 सीट दिया करती थी या विधानसभा में 325 सीट दिया करती थी या 275 सीट दिया करती थी 2022 में, वो अचानक से जो है समाजवादी पार्टी को 37 सीट दे दे। तो इनके कार्यकर्ता है मोबाइल। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो लोगों के आज की डेट में हाथ में मोबाइल है, ये है इनका कार्यकर्ता।
अब इसमें कौन से कार्यकर्ता हैं? इसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप लोग सर स्वयं फेसबुक पर इतने दिनों तक लिखते रहे, आज के समय में कोई जाता है फेसबुक पढ़ने? फेसबुक पर आप लोग को ढूंढ के पढ़ने, या आप लोग, आपने तो स्वयं उसका उत्थान भी देखा है, पतन भी देख रखा है। सब फर्जी जितने प्रमोटेड हैं, कोई शहर है, कोई ये है, कोई पता नहीं कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी प्रमोट किया जा रहा है। और जो एक्चुअल जो लिखने वाले लोग हैं, उनको कोई पढ़ नहीं पाता। ट्विटर, 3-4 दिन से मैं ये देख रहा हूँ, ट्विटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉर यू, एक होता है फॉलोइंग। तो फॉर यू में आपको वो दिखाया जाता है जो आपके लेफ्टिस्ट वाले हैं, और फॉलोइंग में आप उनको देखते हैं जो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं। ट्विटर बार 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 हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर यू पुश कर रहा है, और फॉर यू में भी सिर्फ उन्हीं लोग के ट्वीट्स पुश कर रहा है जो सोनम वांगचुक के समर्थन में कुछ ना कुछ समर्थन में बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं। और सबसे मेन बात सर, बाबा जी, मैं एक सवाल आपसे भी पूछूंगा। सोनम वांगचुक को बताया जा रहा है बहुत बड़ा शिक्षक है, क्या है, एजुकेटर है। आपने भी बच्चे पढ़ाए सर, आपने तो पेड़ों के नीचे पढ़ाए, आपने गांव देहात में बच्चे पढ़ाए, आपने देखा कि वो स्टूडेंट्स जिनको आपने पढ़ाया है, आज आप एक बार अनशन कर लीजिए तो क्या वो स्टूडेंट आपके पास नहीं आ जाएंगे? जो आज जीवन में कुछ कर रहे होंगे, आते हैं, मिलते हैं, पांव छूते हैं, हमारे भी गुरुजी लोग रहे हैं। तो एक तो सोनम वांग, ऐसा है ना सर, आपने तो कई गुरुओं के देखा होगा कि भाई स्टूडेंट जो है कहीं बन गए, कहीं सीआरपीएफ में हो गए, कहीं आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, कुछ बिजनेस चले गए, आज भी उन लोग का सम्मान करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं। एक तो सोनम वांगचुक का बनाया हुआ कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा कि कोई ढंग की जगह पहुंचा हो, और सोनम वांगचुक के समर्थन में उसका अपना कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। जबकि इतने बड़े शिक्षकविद हैं कि विश्व का मेगा सेसे पुरस्कार लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अपना एक स्टूडेंट साथ में नहीं है। एक बुला रखा अभिजीत दीपके को, जिसको जिंदगी में देखा नहीं होगा, वो आ गया है। एक कोई दहिया आ गया है, कोई दास आ गया, एक नाच रहा है। और उन लोग का दीपके, और क्या अभिजीत दीपके इसके अपने स्टूडेंट्स हैं? नहीं है। इसके अपने स्टूडेंट्स कहाँ हैं? अगर ये बहुत बड़ा एजुकेटर टीचर है तो। अजय सर, मैं बताऊं, मैं जब क्लेम करता हूं कि मैंने भाई पेड़ के नीचे बैठा के बच्चे पढ़ाए, मेरे पास आज भी 1000 बच्चों का डाटा है जिनको मैंने पेड़ के नीचे बच्चा बैठा के पढ़ाया, और दोज हु आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन लाइफ टुडे, जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स और पता नहीं कहां कहां हैं। मेरे पास डाटा है वो आज भी। अच्छा, मैं अगर आज एक पोस्ट लिख दूं तो वो बच्चे उस पोस्ट के नीचे आ जाते हैं गवाही देने कि हाँ सर जो कह रहे हैं एकदम सही है। सोनम, मैं ये तो आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया कि सोनम वांगचुक के बच्चे कहाँ हैं पढ़ाए हुए। यस, किसको पढ़ा रहा था ये? किसको चला रहा था ये? एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या होता है? यस। अब सर एक बात बताइए, वो वही फर्जीवाड़ा कह रहे इसके पास पेटेंट है, एक पेटेंट नहीं। अरे इसने ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए हैं जो आर्मी ने यूज किया है। अरे आर्मी अपना प्रोक्योरमेंट करती है तो डीआरडीओ से करती है भाई। आर्मी की प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया दिल्ली से होकर जाती है। आर्मी का कोई सामान ऐसे नहीं, जूते हो या क्या बोलते हैं, वो एके एंटनी 2012 में क्या बोल रहा था? आर्मी ने जूते मांगे थे, बुलेट प्रूफ वेस्ट मांगे थे, सोनम वांगचुक से मांगे थे कि केंद्र सरकार से मांगे थे? अरे मैंने टेंट बना दिया। अरे भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो कहीं भी तय हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 4 प्लास्टिक का टेंट लगा दो, अंदर में गर्मी होने लगती है। वहां वो से तो पूरे भारत में खेती होती ग्रीन हाउस इफेक्ट से। हम बचपन से पढ़ रहे, क्या फालतू बातें कर रहे हो? तो ये कि मैं बहुत बड़ा एक ना पेटेंट, ना रिसर्चर, कोई जर्नल इसका छपा हो सर। साइंटिस्ट की क्या पहचान होती है? उसका लिखा हुआ पेपर छपता है बड़ी बड़ी मैगजीन। सर फिल्म बनी, 3 इडियट फिल्म बनी। हाँ तो सर वो भी एक फर्जीवाड़े आमिर खान ने ही तो बनाई। उसमें भी वो फर्जी था, उसको डिग्री नहीं मिली थी। डिग्री नहीं मिली थी, उसमें दिखाया गया था गरीब घर से आया था। सोनम वांगचुक कौन से गरीब घर का है? 370 हटाने से पहले की जो कश्मीर की व्यवस्था थी, महाभ्रष्ट सरकारें हुआ करती थी। एक से एक सैफुद्दीन सोज, अभी कांग्रेसी नेता था ना सैफुद्दीन सोज, जिसकी बेटी उठा ली गई थी और टेररिस्ट ने 5 आतंकवादी छोड़े, और उसके बाद इसकी बेटी को वापस कर दिया गया बड़ी इज्जत से, प्यार से। एक तो उनके यहाँ बड़ा अच्छा एक चलन था, और भी बहुत सारे थे, गुलाम नबी आजाद वगैरह थे, कांग्रेसी नेता थे। और कांग्रेस सर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ भी गठबंधन बना के सरकार में रहती थी, और फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बना के रहती थी, और फिर उमर अब्दुल्ला बनता था तो फिर उसके साथ सरकार बना के रहती थी।
कांग्रेस सदैव जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही, उस कांग्रेस में इसका बाप मिनिस्टर था, सोनम वांगचुक का। और लेह लद्दाख के हाल तो आप बेहतर जानते हैं, आप जब जाते थे वहां क्या था, न सड़क, न पानी, न बिजली। है तो वहीं का नहीं है, वहीं का क्लेम करता ना अपने आप को ये। नहीं नहीं, इसका सबसे आपत्तिजनक बयान सर ये आया है कि अब तक चाइना आता था तो हम उससे लड़ते थे, अब की बार जब चाइना आएगा तो मैं तो रास्ता दिखाऊंगा, यहाँ जो दिल्ली इधर है, हम तो जाने देंगे। सर ये वही बता रहा है जो नेहरू के काम टाइम में नेहरू ने किया, कि चाइना आया तो नेहरू ने आने दिया, नेहरू कांग्रेस ही थे, इसके बाप नेहरू के ही तो रहे होंगे समर्थक, कांग्रेस में रहे होंगे। तो जो नेहरू ने किया वही ये बता रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हम करेंगे, ये कह रहे हम कर चुके हैं, हमारी आदत है चाइना को जमीन देने की। अब आर्मी लड़े तो बात अलग है कि आर्मी अब इनको कह देते कि घुस नहीं सकता कोई। कमिंग बैक टू दिस, ये डिजिटल वॉरफेयर है सर। इसको जो ऐसे ही मीडिया मेड लीडर बनाने का तो कार्यक्रम इन्होंने सर अरविंद केजरीवाल के साथ भी किया था। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने जीवन में? मैं IRS अधिकारी हूं, मैं उसकी बीवी सदैव दिल्ली में रही, RTI एक्टिविस्ट हूं। ये नहीं बताया कि कांग्रेस का एक आम आदमी के सिपाही नाम का संगठन था 2006-7 में, उसके लोगों को ट्रेनिंग देने जाता था। कांग्रेस पार्टी ने इसको अपने ट्रेनर बुला रखा था, ये और योगेंद्र यादव जाते थे ट्रेनिंग देने। अरविंद केजरीवाल जब देखा कि अरे सोनिया गांधी चाइना की गोद में जा रही हैं, तो अमेरिका ने कहा भैया अपनी एसेट्स को जरा सा रिलीज करो, सोनिया के खिलाफ माहौल बनाओ और अपना अमेरिकन पिट्ठू बिठाओ। तो केजरीवाल आ गया और दिल्ली मीडिया को बहुत पैसे मिले उसको सेटअप करने के लिए। टीवी ने दिखाया, एक डेढ़ महीना टीवी ने दिखाया कि यही एक मसीहा उतरा है, बन गया, और देश में इतना बड़ा जहर केजरीवाल नाम का छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया मेड नेता बनाए जा रहे हैं आज की डेट में। और नेपाल में जो PM आया वो भी तो मीडिया मेड है, रैपर ही तो था यूट्यूब का, यूट्यूब से तो हिट हुआ, तो यूट्यूब ने कैसे हिट कराए? और सबसे बड़ा उदाहरण जेलेंस्की, कॉमेडियन था, एक टीवी सीरीज बनाई नेटफ्लिक्स ने और टीचर का रोल प्ले किया, फिर प्रेसिडेंट बन गया, बहुत सुपरहिट था, चुनाव लड़ लिया, जीत गया, लो मीडिया मेड बन गया एक नेता। तो अब मीडिया मेड के भगवंत मान नेता नहीं है, मीडिया मेड ही तो है। तो मीडिया मेड नेता क्या करता? कबर ही खोदता। अब इस बार इन लोग का ये प्रयास है कि सोशल मीडिया मेड एक नया हमको नेता बनाना है। भारतीय सरकार पे इन लोगों ने 2024 में एक प्रहार किया था, उससे इनको सफलता मिली थी। यंग जनरेशन जो है सर हमारी, जो 2014 से पहले जिसको हवा नहीं, अब मान लीजिए कोई बच्चा 2029 में 18 साल का होगा, वोट देगा, 19 साल का होगा, 20 साल का होगा, या 20-21 साल का होगा 2029 में, मान लेते 25 साल का होगा, 2014 का तो उसका हवा ही नहीं हो, 5 साल का था वो बच्चा, बताओ 5 साल का रहा होगा। तो या क्या कहते हैं, अगर 2029 में मान लीजिए 25 साल का है, तो 2019 में वो हुआ 15 साल का, 2014 में वो 10 साल का। तो 10 साल के बच्चे को क्या अंदाजा होगा कि 2014 से पहले क्या माहौल था? 2004 में तो पैदा हुआ था वो, तो कितना बम फटता था, क्या देश की हालत थी, रेलवे कितनी गंदी थी, कितना पटरियों पर क्या गंदगी मची रहती थी, क्या हम लोग कूड़ेदान में रहते थे, मैन्युफैक्चरिंग का कोई अंदाजा, मतलब कुछ नहीं, ट्रेडिंग चल रही है, पूरा देश सब कोई मिल के लूट रहा है, कहीं मुलायम लूट रहा, मुसलमानों का मस्त कब्जा चल रहा है, हिंदू अपने एकदम गर्त में जा रहा है, कुछ हवा ही नहीं। उन बच्चों को भ्रमित करने के लिए उतरे। वो बच्चे कहां पर हैं? वो बच्चे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे हैं, घेर के उनको बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक बहुत बढ़िया आदमी है और सरकार देखो गलत कर रही है इसके साथ। और वांगचुक का वो क्लेम टू फेम क्या, क्वेश्चन क्या? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ठीक है भाई, किस लिए इस्तीफा दे? नीट लीक हो गया। अबे तो दोबारा हो गया ना नीट, दोबारा करा तो दिया 1 महीने के अंदर बिना लीक कराए। आर्मी लगा दी, एयरफोर्स लगा, जो मर्जी लगा दिया, सारे संसाधन लगा दिए, बच्चे अपने जा रहे हैं पढ़ाई करने जिन्होंने नीट दिया है। CBSE में समस्या थी, CBSE में पहले ये समस्या होती थी, जो बच्चा फेल होता था या जिसको लगता था कि मुझे गलत नंबर मिले हैं, कम, मुझे सही ज्यादा मिलने चाहिए थे, वो रिवीजन में डालता था, तो वो बकायदा चिट्ठी लिखता था दिल्ली में CBSE ऑफिसर पीतमपुरा में, वहां जाना पड़ता था, या उसको कॉपी मिलती थी, ढूंढा जाता था, महीनों महीनों लगते थे। सरकार ने ये व्यवस्था की कि चलो भाई आपको अगर रिवीजन कराना है तो आपकी कॉपीज स्कैन करके हम ऑनलाइन अपडेट कर देंगे, आप अपना डेटा दीजिएगा, आपको 2-3
नई वेबसाइट में थोड़ा हिकअप आया, अरे सीबीएसई में समस्या है, वो भी हिकअप ठीक हो गया। कोई आपने पिछले 2-3 महीने से सुना कि सीबीएसई का कोई बच्चा दिक्कत में हो, परेशानी में है? नीट वालों में कोई किसी को कोई समस्या है? नहीं है। कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। समस्या क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के अंदर अब एनसीईआरटी में और कम्युनिस्टों का कब्जा हटता जा रहा है शिक्षा व्यवस्था से, उस शिक्षा व्यवस्था पर जिसपे कम्युनिस्टों ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल से कब्जा जमाना शुरू किया था और अपने प्रोफेसर्स भरे, अपने सब लोग भरे। अब वो एक एक करके रिटायर हो रहे हैं, कब्जा हटता जा रहा है। जी बाबू जी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक फिल्म ने इसको हीरो बना दिया। अभी आप बता रहे थे कि जेलेंस्की ने एक फिल्म में काम किया जिसमें वो बहुत बड़ा रिफॉर्मर, बहुत आदर्श व्यक्ति था, उसको यूक्रेन वालों ने अपने देश का राष्ट्रपति बना दिया, उसने देश बर्बाद कर दिया। यस। तो किसके कहने पे किया? अमेरिका के कहने पे किया। फिल्म के प्रोपेगेंडा में इतनी ताकत होती है? क्यों नहीं होती सर? आज अभी सतलज क्या है? उस प्रोपेगेंडा की ताकत तो हम पंजाब में देख रहे हैं सतलज के रूप में। बिल्कुल देख रहे हैं। मीडिया सर, राजीव गांधी मिस्टर क्लीन किसने बताया हमको? अरविंद केजरीवाल महा ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कौन बता रहे हैं हमको? तो मीडिया बताती है ना, सारे कुकर्म छिपा के बताती है। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र, लालू यादव समाजवाद का मसीहा या सामाजिक न्याय का मसीहा, कौन बता रहा था हमको? एक्चुअल कहानी कुछ और चल रही थी। तो वो फिल्म हो या कॉमेडी सीरीज हो या स्टैंड अप सी, अब क्या है, धीरे धीरे जब हर प्रकार आप एक कंटेंट देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, कोई भी अच्छा दिन में 10 बार अगर देख रहा है वही कंटेंट, और इंस्टाग्रामर्स को पैसा दिया जा रहा है कि पुश करो, ये नैरेटिव फैलाओ, तो 10, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल के बच्चे तो भ्रमित हो ही जाएंगे ना। काउंटर करने के लिए राष्ट्रवादियों के कंटेंट के साथ क्या होता है हमारा बेहतर जानते हैं। यूट्यूब पे दबाया जाता है, ट्विटर पे दबाया जाता है, हर जगह दबाया जाता है। हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, कोई बात नहीं, खेल लो तुम। जी बाबू जी। एक और पॉइंट सर, 2005 में खुद कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव रखा कि देश में इथेनॉल बनेगा और इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में। 2023 से E20 चल रहा है। अचानक 2026 में, अचानक पिछले 1 महीने में सबकी गाड़ियां खराब हो गई। चल रहा है 23 से, 3 साल से गाड़ियां सबकी, अचानक माइलेज गिर गया। अभी आज एक खबर पड़ी जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया। इस वक्त भारत में 2000 करोड़ लीटर की एथेनॉल कैपेसिटी है। आज प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 करोड़ लीटर है, जबकि जरूरत अभी फिलहाल E20 के हिसाब से जरूरत सिर्फ 1300 करोड़ की है। वी आर 700 करोड़ लीटर एथेनॉल सरप्लस। अब भारत सरकार के सामने एक समस्या पैदा हो गई है कि ये जो 700 करोड़ एक्स्ट्रा कैपेसिटी है और अगले 2 सालों में ये बढ़ के जो 2000 है ये 3000 होने जा रही है। इसका मतलब जो E20 है वो E30 करना चाहिए, हमें E40 करना चाहिए, E85 का टारगेट है। अगर E30 हो जाता है तो भारत तो बहुत जल्दी, हमारा तो इंपोर्ट बिल ही आधा रह जाएगा पेट्रोल का। इसका पैरेलल फॉसिल फ्यूल के मामले में हम तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी बाबा जी। इसका पैरेलल उदाहरण है, आपने तो उसको बहुत करीब से देखा। किसान आंदोलन के नाम पे कुछ खुराफात हुई थी। केंद्र सरकार एमएसपी का बोझ डाला जा रहा था, किसान डाल रहे थे। केंद्र सरकार कह रही थी कि भाई जिसको जो खरीदना है खरीदे किसान से, किसान कुछ भी होगा आपस में कॉर्पोरेट तय करें, जिसको जो करना हो करे, हम पे एमएसपी का बोझ नहीं होना चाहिए, और हम मंडियों को, किसानों को मुक्त करते हैं सरकारी चंगुल से। इस प्रक्रिया में आड़तियों का नुकसान हो रहा था, तो वही आगे सड़क पे दंगा काटा जो उन्होंने किया कि नहीं, सरकार का पैसा तो हमको चाहिए ही चाहिए भाई, एमएसपी का जो आता है और आप तो कितने वीडियोस कर चुके हैं कि क्या खेल खेलते हैं सब राइस वाले एमएसपी में, 20-20 हजार करोड़ के घपले घोटाले के स्टेट में करते हैं सब। तो जिसके हाथ से वो पैसा जा रहा था फ्री वाला, उसको समस्या थी। इथेनॉल का मैटर ये है
कि अभी आप सोचिए पिछले 100 साल से आप पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंट हो गए बुरी तरीके से। दुनिया देख रही है कि एक दो कौड़ी की छोटी सी जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको हवा नहीं थी कि आज तक आप कितने ज्यादा निर्भर थे। वो कहते हैं ना पुटिंग योर एग्स ऑल एग्स इन द वन बास्केट, तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ही आपका सारा एग्स पड़े हुए थे एनर्जी के। फिर अचानक से लग रहे थे एलपीजी नहीं आ रहा, रहे तेल नहीं आ रहा, तो भाई ऑल्टरनेटिव आप देखेंगे ना कि नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? और दुनिया कब तक सर फॉसिल फ्यूल जला के रहेगी? कब तक जलाओगे ये बताओ? गाड़ियां बढ़ती जा रही, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ लोग नहीं बढ़ रहे, एक एक आदमी हर दिन में 10 बार ट्रेवल कर रहा है। कहाँ कर रहा है? फ्लाइट्स पकड़ रहा है। दुनिया को देखिए, घूमने जा रही, यहाँ जा रही, घर भले एक सिटी में हो, घूम तो रहा है पूरा देश। आप देखिए पहाड़ों पर क्या हाल होता है गर्मी की छुट्टियों में या कहीं पर भी। सो इशूज, ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल में फ्यूल जलेगा, आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लोग कह रहे गाड़ी खराब हो रही है, हो रहा है, वो हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, लॉजिकल अगर बात करूं, गाड़ी खराब हो रही, किसकी गाड़ी खराब हो रही? ओनर की हो रही, चलो समझ में आया, लेकिन बनाएगा कौन? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जिसकी गाड़ी है मारुति की, महिंद्रा की, टाटा की, वही बनाएंगे ना भाई। उन्हीं क्या लेके जाओगे ना। उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे कि नहीं नहीं हम नहीं बनाएंगे, आप ही के सर पे आएगा, हम वारंटी नहीं देंगे इसकी। किसी ने कहा कोई ऐसा कमेंट नहीं। दूसरा, पैसा कौन खर्चा करेगा इस पे? इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी ने दाम बढ़ाए? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि नहीं नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है? समस्या और तहसीन पुनावाला जैसा कांग्रेसी बताएगा कि इथेनॉल में समस्या चल रही है। लाखों की घड़ी पहनता है रॉबर्ट वड्रा का जो है नंदोई है जीजा है साला, पता नहीं क्या है वो। अब ये बताएंगे हमको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जहां कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी के बगल में इनका भी चल रहा है। सरकार पर लगातार, और ये टारगेट कौन है? टारगेट है मिडिल नहीं क्लास। वही, अब आप प्रोपेगेंडा जो डिजिटल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, फर्जी आंदोलन, सोनम वांगचुक जैसे फर्जी एक्टिविस्ट, सतलुज फिल्म और E20 का टूल किट। कॉकटेल। शुरू में यूजीसी वाला भी वही था, बाद में शुरू में आपका यूजीसी। सीबीएस। भाई भूल गए ना सब यूजीसी, कहाँ गए यूजीसी के झंडा बरदार लोग? अब स्टूडेंट्स के साथ समस्या नहीं हो रही है? क्या हुआ? खुद गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा समस्या क्या है, बताएं नहीं, खुद डेट पे डेट लेके जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली डिजिटल वॉरफेयर। E20 में, अच्छा एक तो सोनम वांगचुक के पढ़ाए हुए स्टूडेंट नहीं है हमारे पास कहीं पे देखने के लिए, और तहसीन पुनावाला कोई साइंटिस्ट ला के नहीं रख पा रहा सामने, जो साइंटिस्ट हो, IITian हो, कोई रिसर्चर हो, कहे कि भाई सब कुछ गलत हो रहा है। और जनता जो है उठा के दिखा रही है, अरे देखो पेट्रोल आधा हो गया, मेरा और डीजल ये हो संदीप गया, भाई मेरा एक ये बात हो गया। बताइए, इन्होंने सतलज जैसे एक फर्जी फिल्म बनाई, फर्जी डाटा, विशुद्ध। एमनेस्टी इंटरनेशनल के फर्जी डाटा पे 25,000 हम्म, गुमशुदगी, 25,000 हम्म, फेक एनकाउंटर दिखा दिए, और हम्म, पूरे पंजाब को उसने कैप्चर कर लिया उस फिल्म में। तो बस। ये डिजिटल वॉरफेयर में हमारा हिंदू इकोसिस्टम जो है, हम्म। ये हम इनका कब मुकाबला कर पाएंगे? आप करना शुरू कर चुके हैं सर, लेकिन डिजिटल वॉरफेयर में जो हम सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, इसके पीछे सॉफ्टवेयर है। हर फोन पे एंड्रॉइड है या आईफोन है या जो भी है, या स्मार्ट टीवीज हैं, उसके पीछे हार्डवेयर है, उसके पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स है, उसके पीछे सर्वर है, जिस सर्वर पर ये सारा डेटा स्टोर होता है। आप अभी अभी तो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना शुरू किए हैं। आप अभी अभी तो प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे से एक प्लेटफॉर्म उनके जूस, पास है, डाटा उनके पास है। सब उनके पास है। सर जब ब्रिटिशर्स के पास कागज था तो वो जो है पंजाब केसरी और स्वतंत्र को बैन कर देते थे, लेकिन गांधी की खबर जो है कि गांधी साउथ अफ्रीका में झंडा गाड़े हुए हैं, उसकी खबर पूरे भारत में चल रही थी। कैसे? अरविंद केजरीवाल, टीवी मीडिया ने क्या किया, सारा फोकस अरविंद केजरीवाल पे अपना कर दिया। 15 दिन लगा के अरे देश में तो सब और कोई काम ही नहीं है, सब कुछ सब चलो रामलीला मैदान। उनके पास, क्योंकि कांग्रेस के पास या जो टीवी तंत्र था उसके पास उसका बैंडविड्थ था, टीवी बैंडविड्थ। इनके पास जब रहा है तब इन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया है। आज इनके पास डिजिटल है, ये उसका घर घर में घुसे हुए हैं, क्यों नहीं करेंगे संदीप मिसयूज? भाई एक बात बताइए ना, सर ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मेटा हो, यूट्यूब हो, गूगल है, ये सब तो उनके पास है। हम सनातनी इकोसिस्टम
इनका हमारे कैसे पास मुकाबला सत्य कर है पाए? सर, हमारे पास सत्य है, हावी नहीं हो पाते। अगर हो जाते तो योगी जी की जो छवि बनाई थी 2017 में, मोदी जी की जो छवि बनाई थी, जनता, हिंदू जनता सर बहुत इवॉल्व माइंड होता है। वो उसके हर जुम्मे को ये नहीं बताया जाता कि दिमाग मत से इस्तेमाल करो, जो हम फतवा देंगे वही वही तुमको करना है। हम लोग सवाल पूछने वाले, जानने वाले, समझने वाले, और इसीलिए तो एक्चुअल में अगर होता कि अगर इनका वाकई में असर पड़ता तो जंतर मंतर पर हजारों लोग खड़े होते। हजारों लोग नहीं खड़े हैं, सब कहने वाले जूतिया बना रहे, सब बेवकूफ बना रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड। सब कहने गए यार क्या पागलपन है। जो देख रहा है वहां डिजिटली जो जिसको टारगेट कर रहे हैं वो लोग हो रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। पर लार्जली दिल्ली की जनता जो जमीन पर खड़ी है वहां पर, जो दिल्ली में सीपी में आसपास घूमती रहती है, जितने जंतर मंतर पे नहीं, उससे ज्यादा तो पालिका बाजार में यंगस्टर घूम रहे हैं, सीपी में घूम रहे हैं। कितनी दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, जनपद पे घूम रहे हैं सब। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि वो सत्य जानते हमारा। हाँ, लेकिन जब तक क्या है, रियलिटी और नैरेटिव दोनों में वॉर चलता रहेगा। आप रियलिटी पर निर्भर हैं, वो लोग नैरेटिव पर निर्भर हैं। आप सत्य जानते हैं भाई, आप ही ने तो 72-70 सीटों की घोषणा की थी ना 2014 में, और 2017 में 300 की थी, क्योंकि आप रियलिटी देख रहे थे। जिसको नहीं देखना था वो नहीं देख रहा था, वो कुछ और देख रहा था। तो अभी तक तो फिलहाल हमारे पास सत्य है। सत्य ये है कि भाई एक्चुअल अगर कोई, और आप लोग जैसे कहने वाले लोग, बहुत सारे कहने वाले लोग हैं, वो भी अपना डेली प्रक्रिया में लगे हुए हैं, यूट्यूब पर कह रहे हैं, इंस्टा यंगस्टर्स हमारे कितने अच्छा वीडियोस बना रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं। हमारे अपने यंगस्टर्स बना रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं सोनम वांगचुक, फर्जी है। दो जैसे इन्होंने पुश करना शुरू किया कि सोनम वांगचुक महान एजुकेटर, बगल में आ गया कि फर्जीवाड़ा। सतलज पे के ने जैसे ही फर्जीवाड़ा शुरू किया, उसके पैरेलल में ऑर्गेनिकली कितने लोग आ गए। आपके चैनल पर भी आई आज, मैं बहुत लोग आ गए कि हिंदुओं के पे देखिए क्या अत्याचार हुआ, ये हत्याकांड हुआ, ये हत्याकांड हुआ, ये हत्याकांड हुआ। सत्य बताने वाले लोग हैं। फिलहाल तो हमारी नहीं यही सर, एक ताकत है। चीज, अभी आप इधर आप जरा यूट्यूब उठा के देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार और पूरे खालिस्तानी आंदोलन के दौरान खालिस्तानियों ने जो उत्पात मचाया था, जो अत्याचार किए थे हिंदुओं पे, उतना तो सर उस जमाने में हम लोग को नहीं पता लगा। मुझे जो जानकारी पिछले एक हफ्ते में मिली है ना, उस जमाने में नहीं मिली थी। तो अब तो सत्य ही आधार है सर। हाँ, सत्य आया ना बाहर, सत्य आया ना बाहर। तुमने जरा सा दबाव क्या डाला, हमारे जितना सत्य था सब बाहर निकल के आ गया। कश्मीर फाइल बनी ना सर, सरला भट्ट, यासीन मलिक को वापस अब जेल में डाला गया ना। जी। तो हिंदू समाज अगर अपना हिंदू नेतृत्व चुनता रहेगा तो सत्य के साथ रहेगा, वरना नैरेटिव हावी हो जाता है। भाई ये लोग सर चंगाई सभा वाले क्या है, एक दो कौड़ी की कहानी है, बस लेके पील पड़े हैं कि नहीं एक आदमी आया था, उसको टांग दिया गया था, उसने बहुत कष्ट सहे तुम्हारे लिए, अब वही तुम्हारा जो है सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भगवान है। नाम नहीं ले रहा हूं उसके जानबूझ के। और वैसी कील काटी ठोकने वाले सर हमारे यहाँ गली गली में बाबा घूमते हैं। जो उनका क्लेम टू फेम था कि उन्होंने बड़ा जो है किसी को ठीक कर देते थे, छू के कर देते थे, कुछ चमत्कार कर देते थे। हमारे यहाँ हजारों साल गली गली वैसे बाबा लोग घूमे हैं सर। हम लोग बहुत इवॉल्व कंसेप्ट, हमारे भगवान शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी। राम और कृष्ण दो बहुत अलग चरित्र हैं, पर दोनों हमारे लिए भगवान है। ये हमारा इवॉल्व माइंडसेट बताता है। हमारे यहाँ अगर इतने ज्यादा भगवान है, गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, तो गलत नहीं है। ये हिंदुओं के ब्रॉडर माइंडसेट और इवॉल्व माइंडसेट का परिचायक है कि हम इतने सारे एक साथ भगवानों को मान लेते हैं और किसी को किसी से कोई समस्या भी नहीं, हाँ, वो कोई क्लैश नहीं होता। कोई क्लैश नहीं। इन्हीं के हजारा ने एक ही है, दुनिया को ठोक पीट के, कील काटी ठोक के, हर जुम्मे को सर पे टोपी पहना के दिमाग बंद कर देंगे। तो चलिए इनकी संदीप भाई, सुनेगा आदमी सर। नैरेटिव वॉर है इतना सर, तो और तय ये है देखते हैं कि जी। इस डिजिटल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमको कमर कस के, और मैं तो मानता हूं, जब से सर आप लोग इसके मुझे याद है योद्धा रहे हैं 1900 फेसबुक से। 2012 आप से लोग तो हम लोग, हम्म, हाँ, मुझे याद है एक बार मेरा, मैं अमित अपना शाह जी ने उदाहरण देना हम्म, अमित शाह जी ने लखनऊ में एक बार हम लोग को बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि ये आप लोग मेरे डिजिटल योद्धा हो। हाँ। मेरा खुद का सर कितना विचारों में परिवर्तन है आप लोगों को पढ़ पढ़ के। आपको, पुष्कर जी को, रंजय जी को, अवनीश सर को,
क्या कहते हैं, राजीव मिश्रा जी को, और भी कितने सारे लोगों को पढ़ पढ़ के, आनंद राजत सर को। तो कहाँ लिख रहे थे आप लोग? कोई किताबें थोड़ी थी, फेसबुक पे कुछ लेख थे आप लोग के। पढ़ के मेरा कि मैं फिर, अब हमारे पास जब हम वीडियोस करते हैं तो हमारे पास कमेंट्स आते हैं, कह रहे आप बहुत सही बात कर रहे हैं। कहीं बाहर से आते हैं मैसेजेस आते हैं, यूएस से आता है, कनाडा से अच्छा, मैसेज मैं आते हैं, एक चीज भारत में बताऊं, कई नहीं जैसे नहीं मैसेज आते हैं। सर, एक चीज आपने एक चीज नोट की आपने, आजकल जब भी कोई वीडियो आती है ना, मैं उसके नीचे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं सर, वीडियो से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कमेंट्स होते हैं। यस, तो दर्शकों का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। कई बार हम लोग कुछ गलती कर जाते हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें फैक्चुअली गलत होती हैं, दर्शक नीचे आके हमको करेक्ट करता है, सर ऐसा नहीं ऐसे था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, अरे ये बात तो आप बताना भूल गए, ये वाला पॉइंट तो आप भूल गए। तो दर्शकों का कितना बड़ा रोल है बिल्कुल है इस सर। वॉरफेयर में। सर अभी कुछ दिन पहले एक लेटर लिखा गया था, 117 लोगों ने लेटर लिखा था, 56 थे भारतीय, सॉरी 61 थे भारतीय और 56 थे पाकिस्तानी। और वो 61 वो पाकिस्तानी थे जो भारत में रह रहे हैं, और हैं सब दिल से अमन की आशा पाकिस्तानी। वाले। हाँ, तो उनका एक मास्टर कौन निकला, ओपी शाह, अब मुझे पता ही नहीं। एक दर्शक का मैसेज आया कि सर इनको तो हम पर्सनली जानते थे, इस आदमी को। फिर मेरी उनसे बात हुई, फिर मुझे डिटेल पता चला कि ओ भाई साहब कितना बड़ा पाकिस्तानी था, यासीन मलिक की बारात में गया था। तो सारा हमने इन्फॉर्मेशन नोट किया, फिर हमने वीडियो पर ये बात बताई, 1 लाख लोगों ने देखा। इसलिए मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जी। आप लोग भाई, अच्छा आप संदीप भाई, मैं जब लाइव करता हूं तो मैं अपना हमेशा फोन नंबर दे के रखता हूं। मैं कहता हूं कि अगर आपके जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे तुरंत लाइव फोन कीजिए, मैं आपको लाइव अपने शो में लेता हूं। अक्सर मुझे लोग कॉल करते हैं। तो जी दर्शकों का बहुत बड़ा रोल है इस वॉरफेयर में। बिल्कुल। आप हमारे विचार को आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं लोगों को तक। मेरे कितने ही दर्शक हैं जो हमारी वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, लोगों के साथ शेयर करते, विचार को हमारा आगे हथियार बढ़ाते। सत्य है सर, हमारा हथियार सत्य है, और दुनिया की कोई भी नैरेटिव आ जाए, सत्य को तो पराजित नहीं कर सकती। तो संदीप भाई, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने सब समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते सर हैं। जय श्री राम। धन्यवाद सर, नमस्कार सर, जय श्री राम।